नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रात्रि के इस ध्यान और ज्ञान के सत्र में। और आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे सुबह के प्रभात के जो मेडिटेशन सेशन है, जो हमारे फेसबुक पेज स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड पर लगातार 7 बजे से 8 बजे तक रहते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए और सुबह आपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से, ध्यान से कीजिए और दिन को वंडरफुल बनाइए। और आपसे गुजारिश है, हमारा यूट्यूब चैनल पीएमसी पंजाब को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जो सभी मास्टर्स के डिस्कोर्सेज हैं उस पर अपलोड किए जा रहे हैं, आप उनको अगर मिस करते हैं तो भी सुन सकते हैं। अगर किसी भी मास्टर्स को दोबारा सुनना चाहते हैं तो भी सुन सकते हैं वहां पर। और दोस्तों, अब बात करते हैं आज के प्रवक्ता की, जिनका का हम सबको जिसका हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, सुषमा सराफ मैडम जी का वेलकम है ध्यान पंजाब में विवेक परिवार रूहानी परिवार की तरफ से। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते एंड थैंक यू टीम पंजाब, थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग मास्टर्स। सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन। लेट्स आज के टॉपिक पे जाने से पहले 10 मिनट ध्यान। तो आइए अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जो आज दिन भर किया उसको छोड़ते हैं, चश्मे उतार देंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे ऐसे, और पैर क्रॉस। अगर आप सोफा या अपने बेड पे कर रहे हैं तो आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं, और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। कोमलता से आंखों को बंद करते हुए सारा ध्यान आती हुई और जाती हुई सांसों पर, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपनी चेतना को बाहर की दुनिया से समेट के अपने अंदर की दुनिया की यात्रा करेंगे। लेट्स बिगिन विद इनर जर्नी। सारा ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पर। जब भी सहज और सरल सांसें, सुंदर प्यारी सांसें, बनी just breathe in and breathe out. बने रहिए, मिले रहिए अपने सांसों के साथ। सुबह से लेकर रात तक जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उन्हीं सब परिस्थितियों को, विचारों को, लोगों को
सब जगह से अपने विचारों को हटाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान अपनी सांसों सहज और सरल सांसें, सुंदर और प्यारी सांसें। ना ही कोई सोच, ना ही कोई सांसें आ रही और सांसें जा रही। अगले 10 मिनट सांसों के साथ आंखें नहीं खोलेंगे दोस्तों। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ बनेंगे, विचारों की गति स्वतः ही थमने लगती। सहज और सरल सांसें, और प्यारी सांसें। जैसे जैसे हमारा ध्यान हमारी श्वासों पे बना रहता है, हमारा शरीर और हमारा मन और भी रिलैक्स होता जाता है। जैसे शरीर और मन रिलैक्स होता जाता है, विचारों की गति थमने लगती है, हम धीरे धीरे निर्विचार स्थिति में प्रवेश करते हैं। और वो ऊर्जा, विश्व ऊर्जा, निर्विचार स्थिति में हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में बहने लगी। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, अपने ही घर पर जैसे ये विश्व ऊर्जा
हमारे शरीर में बहने लगती है। हमारा शरीर स्वस्थ होने, हमें बीमारियों से मुक्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है। ना सहज और सरल ध्यान हमें हमारे घूमने, ना ही कोई मंत्र जाप, ना ही किसी चीज में ध्यान। आप और आपकी सांसें, और कोई चीज की जरूरत भी नहीं है सांसों के अलावा। सांसें हैं हमारे पास। आइए कीमत करते हैं आखिरी 2 मिनट और आपकी सांसें बने रहिए अपनी सांसों के साथ। आखिरी 1 मिनट सिर्फ आप और आपकी सांसें। आज की ऊर्जा में खुद को पूरी तरह से भरपूर महसूस करते हैं। अपनी चेतना वापस अपने शरीर में महसूस करते हुए स्लोली एंड ग्रेजुअली रिटर्न बैक टू योर बॉडी। धीरे से अपने आप को अपने शरीर में महसूस कीजिए। अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0 और बहुत ही मुस्कुराते हुए अपने तन और मन के साथ पूरी तरह से आज के सेशन में अपने आप को प्रस्तुत पाते हुए कोमलता से, कृतज्ञता से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Friends, let's clap for meditation. Let's clap for our Guru Brahmrishi Pitama Patri Ji. Let's clap for all the pyramid masters, our PMC team, जो दिन और रात
इतने सारे सेशंस, इतने सारे क्लासेस दिन भर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे हम सबको इतना फायदा हो। और लेट्स क्लैप फॉर अ गुरु, जो हम लोग रोज रात को जुड़ते हैं अपनी आत्मोन्नति के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। A very, very, very warm welcome to all of you. Namaste. I'm very sure that you have enjoyed the meditation. It was a short one, but छोटा सा ध्यान हमें वापस अपनी चेतना को महसूस करने में, पूरी तरह से उसी जगह उपस्थित होने में बहुत मदद करता है। So let's friends begin with today's topic, self-talk. बातें या बातें नहीं, वार्तालाप बोलेंगे। और बहुत ही कॉमन है ना, हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप ही चल रहा है। अभी भी मैं आपसे कुछ पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे। हम दिन भर में इतने लोगों से मिलते हैं, कुछ बातें कहते भी हैं और सुनते भी हैं। सभी के साथ ऐसा होता है, राइट फ्रेंड्स? हमारे पास अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम लोग चैट बॉक्स में जब भी मैं पूछूंगी प्लीज रिप्लाई, सो दैट इट गिव्स, मेरे को एक बूस्ट मिलता रहता है। थैंक यू रितिका जी फॉर द प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। हम लोग ऐसे ही होता है ना, हम लोग जब दिन भर जब सबसे मिलते हैं तो बात ही करते हैं ना, कैसे हैं, क्या है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है। चाहे बिजनेस में हो, चाहे घर वालों के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, बात ही करते हैं मैक्सिमम। कुछ बातें किसी की सुन लेते हैं, किसी को बताना होता है। दैट्स हाउ वी लिव द एंटायर डे। हम लोग ऐसे ही, हमारा पूरा सुबह से लेकर रात तक समय चला जाता है। जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं तो हमें बहुत, क्योंकि अभी हम ध्यान करने लग गए हैं और सुनते हैं, तो अभी हमें एक बात करने का हमें तरीका पता है, ध्यान रखते हैं अपने शब्दों का, कैसे बात करनी है। अनलेस कभी कोई हमारा ऐसा इमोशनल टर्मोइल होता है और हम बोलते हैं मेरे मुंह से निकल गया, तो एक अपने सेपरेट रखेंगे। लेकिन यूजुअली वी आर वेरी अवेयर, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम लोग अपने वर्ड्स के प्रति बहुत अवेयर रहते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा बोले। ऐसा होता है कभी कभी गुस्से में किसी को बोल देते हैं, लेकिन तब भी कोशिश करते हैं, किसी से भी मिलते हैं तो हम लोग अच्छे से ही बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन, बहुत ध्यान रखते हुए क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। जब भी हम किसी भी वार्तालाप में, और कहाँ पे हैं, हमारी बातें करने का ढंग बहुत इफेक्ट होता है। जब हम लोगों के साथ होते हैं और कहाँ पे होते हैं, किसके साथ होते हैं, हमारे वार्तालाप भी बदल जाते हैं। हम किसी अथॉरिटी, सुरेखा जी, हम लोग question answers, anything we will take afterwards. If you have anything, you can just type in the chat box, please. जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा एक पोजीशन, मान लीजिए अगर हम किसी अथॉरिटी फिगर के साथ हैं, हमारे बॉस के साथ हैं, तो हम कैसे बात करते हैं वो एकदम डिफरेंट होता है जब हम अपने बच्चे या अपने स्पाउस के साथ होते हैं। या हम, वो और भी डिफरेंट होता है जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं। वो और भी डिफरेंट होता है जब हम अपने एक स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हैं। वो और भी डिफरेंट होता है जब हम कोई बहुत कभी कभी किसी से मिलते हैं, साल में एक बार मिले, 2 बार मिले, तो उससे बात कर रहे होते हैं। हर बार हम देखते हैं हमारी वार्तालाप की क्वालिटी एज पर द सिचुएशन, एज पर द सर्कमस्टांसेस, एज पर द पीपल, एज पर द प्लेस चेंज होती रहती है। एम आई राइट? होता है ऐसा? होता है कि नहीं होता? थैंक यू सर। बाकी सर के लिए होता है, बाकी हमारे फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए होता है? राजेंद्र जी, थैंक यू राजेंद्र जी। होता है ना, जिस तरह का रिश्ता है हमारे उस व्यक्ति के साथ, उसी तरह की बातचीत या वार्तालाप हमारा होता है। जिसके साथ हम बहुत क्लोज हैं, जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, उससे हम मन की कुछ भी अच्छा है, कुछ भी है, हम शेयर कर देते हैं, बोल देते हैं। जितना हमारा रिश्ता थोड़ा दूरी का है तो हम एज पर द सिचुएशन, एज पर द सर्कमस्टांसेस
बदल जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम क्लोज हैं किसके? अपने बच्चों के, अपने स्पाउस के, या अपने दोस्तों के? बात करते वक्त, क्योंकि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं सोचते जिनसे हम बहुत क्लोज हैं हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में क्या होता है, हम सामने देखते हैं हम किससे बात कर रहे हैं। अगर कोई आपका बहुत ही अच्छा कोई क्लोज फ्रेंड है जिससे आप कुछ भी अपने मन की बात बोल सकते हो, तो आप बिना सोचे समझे कि आप क्या बोल रहे हो, ये बात उसको बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, आप बता देते हो क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हो। एम आई राइट? होता है ऐसा सबने, मेरे ख्याल से कोई ना कोई रिश्ता ऐसे सभी की लाइफ में होगा कि व्हेन वी इंटरेस्ट एंड व्हेन वी ट्रस्ट अ पर्सन, कि हम कभी हमारे मन से एक बार निकल जाता है ये विचार कि हम क्या बता रहे हैं, लेकिन हम किसको बता रहे हैं ये ऑटोमेटिकली हमारे साथ होता है। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस नीता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सुरेश। लेकिन यू आर क्लोज टू मेडिटेशन, थैंक यू सुरेश जी। लेकिन हमने कभी देखा है कि हम स्वयं से कैसे बात करते हैं? वाह, थैंक यू सर। हम स्वयं से कैसे बात करते हैं? हम दूसरों से बात करते हुए बहुत ही ध्यान में रखते हैं क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं बोले कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाए। लेकिन जब खुद से बात करते हैं हमारी अवेयरनेस कहाँ जाती है? भूल ही जाते हैं कि हम खुद से बात कर रहे हैं, जबकि हम दिन में सबसे ज्यादा स्वयं से ही बात करते हैं। आप अपने स्पाउस से बात करोगे, बच्चों से बात करोगे, फ्रेंड से बात करोगे, दिन में कितनी देर? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा? बॉस के साथ, स्टाफ के साथ, किलीग के साथ, कितना? अगर हम निकालेंगे तो शायद किसी किसी के साथ तो 2-4 मिनट भी नहीं। लेकिन स्वयं के साथ, खुद के साथ हम सुबह से लेकर रात तक, इवन में जो बहुत से लोगों को नींद में बोलने की आदत होती है, नींद में भी हम खुद से बात करते हैं सबसे ज्यादा। लेकिन कभी हमने सोचा है और कभी हमने सजग हुए हैं हम कि हम क्या बात करते हैं खुद से? सब अपना हाथ उठाएंगे, आप लिख के भेजेंगे, किसी ने नोटिस किया हम क्या बात करते हैं? किसी ने नहीं। हम स्वयं से बात नहीं करते। थैंक यू सुशील जी। वी रिमेन इन थॉट्स, थैंक यू राजेंद्र जी। और कोई बात नहीं करता, सिर्फ हमारे 2 फ्रेंड्स बात करते थे, 2 मास्टर्स, राजेंद्र जी और सुशील जी। थैंक यू नीता जी। कभी ख्याल ही नहीं आया। यस दिव्यांशी जी, तभी तो हम लोग आज का सेशन सुन रहे हैं कि हम स्वयं से क्या बात करते रहते हैं। आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं स्वयं से बातें करने का। थैंक यू सुरेखा जी, थैंक यू फ्रेंड्स दोज हु आर रिप्लाइंग, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी जूम पे, प्लीज रिप्लाई। ये हमारा कोई ज्ञान का, वैसे ज्ञान का नहीं है कि कोई सत्संग है कि एक जन बोल रहे हैं और बाकी सब सुन रहे हैं। इट इज मोर लाइक एन इंटरेक्टिव सेशन। थैंक यू मयंक जी। मेडिटेशन में ज़्यादा बात करते हैं। ओके राहुल, ये हम लोग इस पे बात करेंगे कि मेडिटेशन में ज़्यादा बात करते हैं, क्यों ऐसा लगता है हमको। इंटरेक्टिव बनाने से हमको भी इंटरेस्ट आएगा और आपको भी मजा आएगा, नहीं तो ऐसे फिर थोड़ा देर में बोरिंग सा हो जाता है, क्योंकि सभी मास्टर्स कुछ ना कुछ बोलते हैं हम लोग। आइए कुछ एक एग्जाम्पल्स लेते हैं हमारे सेल्फ टॉक के। फॉर एग्जाम्पल, हमारा घर पे नेचुरल इतने फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ ना कुछ बात होती जाती है। कुछ बात हुई, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया हीटेड, और सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया यू आर एन इडियट।
उस व्यक्ति ने गुस्से में बोल दिया, एकदम बेवकूफ हो तुम, तुम्हें कुछ पता नहीं है, कितना भी समझाओ तुम्हारे भेजे में बात ही नहीं घुसती। थैंक यू सिमरन जी। फिर क्या हुआ, उस व्यक्ति ने हमको ऐसा बोल दिया। मान लीजिए हम उस व्यक्ति को ए ले लेते हैं, हाँ मेरे को बोला, हम उस व्यक्ति को ए ले लेते हैं, रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, कोई भी रिलेशनशिप हो। ए व्यक्ति ने हमको ऐसा बोल दिया कि तुम एकदम बेवकूफ हो। एक बार कल्पना करके देखिए, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती, इतनी छोटी सी बात है, एक ही बात को बार बार बोलना पड़ता है, समझ नहीं आता तुम्हें, तुम कोई काम के नहीं। उस व्यक्ति ने, ए ने आपको एक बार बोल दिया, राइट। ये सीन हुआ, एक सिनेरियो हमने विजुअलाइज कर रहे हैं, हमारे सामने एक स्क्रीन चल रही है, एक ऐसा सीन है, मैं हूं और एक व्यक्ति और है, वो मुझे ऐसे 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 बोल रहा है। फिर क्या हुआ, उस व्यक्ति ने तो एक बार बोल दिया, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, तो सारे सेंटेंस को, हो सकता है उस व्यक्ति ने 4 सेंटेंस बोले हो, हम एक दो फिर अपने मन से और ऐड ऑन भी कर लेते हैं कभी कभी, फिर खुद को बोलते हैं। उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे अक्ल नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ, मेरे को कोई बात समझ नहीं आती, इतनी छोटी सी बात है और मुझे समझ ही नहीं आ रही है। ऐसे उन्होंने कैसे बोल दिया, इतने दिन हो गए, मैं इतनी बड़ी हो गई, तो क्या मुझे बातें समझ नहीं आएंगी? उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया? उन्होंने 3-4 बोला था, 2-4 हमने भी ऐड कर लिए अपने से, सेल्फ टॉक। फिर मन नहीं मान रहा है, बड़ा परेशान, दुखी, फोन लगाया एक अच्छे दोस्त को मान लीजिए, या फिर अपनी मम्मी को, अपने पापा को, जिससे भी आपका मन मिलता है, जिसको आपको लगता है कि आप उस समय दर्द में हो, परेशान हो, तो वो आपकी बात सुनेंगे। कोई एनीबडी, यू कॉल दैट पर्सन एंड अगेन यू रिपीट द सेम थिंग कि मम्मा आपको पता है आज क्या हुआ, ए ने, जो भी है, जो भी रिलेशन हो आपका, उसने मुझे ऐसे बोला, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती, यू आर एन इडियट, तुम बेवकूफ हो, तुम एक ही बात को इतना बार बताना पड़ता है, छोटी छोटी बातों को बार बार बोलना पड़ता है। अब इतनी बुरी तरह से बोल दिया, क्या मेरी इज्जत नहीं थी? 4 लोग के सामने बोल दिया, कुछ था तो अकेले में बोल देते, वहां पे तो ये भी था, ड्राइवर था, नौकर था, जो भी है, सबके सामने बोल दिया मुझे। फिर आपने सिर्फ ऐसा अपनी मम्मी को नहीं बोला, आपने अपने एक फ्रेंड को, दूसरे फ्रेंड को, कीप ऑन रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग। वो तो बोलते ही हैं, वो तो हमने 4-5 लोगों को हो सकता है बोला हो, कोई बात हमको अच्छी नहीं लगी, लेकिन यही सेम बात हम अपने आप को वो दिन भर, फिर अगर हमको 2 दिन बाद फिर याद आएगी तो उस दिन भी, 6 दिन बाद आएगी तो फिर, 10 दिन बाद याद आएगी तो फिर, 10 साल बाद याद आएगी तो भी हम अपने आप को बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। ऐसा होता है? अगर आप लोग यस या कुछ लिख के नहीं भेजेंगे तो हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग राजेंद्र जी। जो हमारा कंटिन्यूअस एक सेल्फ टॉक चलते हैं, हम उसके बारे में, जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। थैंक यू मधु जी, थैंक यू नीता जी, थैंक यू राहुल। बाकी मेंबर्स, थैंक यू सुरेखा जी, थैंक यू चारुमती जी, थैंक यू सुमित्रा जी। सो फ्रेंड्स, उस व्यक्ति ने, समटाइम वी टेक इट एज अ रियलिटी, हम लोग एवरी टाइम ही रियलिटी ले लेते हैं सर। सम टाइम कहाँ, जो लोग थोड़े जागे हुए हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो बात अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक इट एज अ रियलिटी ओनली। और इसीलिए यही कारण है, यही बात हमारे
मन में चलती रहती है लगातार लगातार। उस व्यक्ति ने मेरे को एक ही बार बोला था इडियट है, लेकिन हमने अपने आप को पता नहीं, गिनती भी नहीं है, ये भी से कि सच में गिनती नहीं है, कितनी बार खुद से बात करते करते बोला होगा, कितनी बार दूसरों को बताते बताते बोला होगा। और जब तक उस बात को छोड़ा नहीं और लेट गो नहीं किया, तो 1 दिन 2 दिन 10 दिन, महीना भर, 6 महीना, 8 महीना, 10 साल, वी डोंट नो। और जैसे हमारी क्वालिटी है खुद के साथ बात करने के लिए, वैसे ही हमारी लाइफ है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है, रिश्ते ठीक नहीं लग रहे हैं, फाइनेंस में गड़बड़ी है, हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ भी है, तो आपको अपना सेल्फ टॉक को ही चेक करना है। बार बार हम क्या बात कर रहे हैं स्वयं से, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, उसी तरह के चेंजेस हमारी एनर्जी फील्ड में ऑटोमेटिकली हो रहा है। हमारा सेल्फ टॉक, स्वयं से वार्तालाप, हमारी ऊर्जा को ऊंचा या नीचा करने में पूरे हद तक जिम्मेदार है। We need to be really self-aware of our self-talk. क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बार 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 बार। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अगर आप अपने दिन भर में देखेंगे तो ऐसे बहुत तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। हर एक छोटी छोटी बात में कितना सारा चीज हम अपने आप को, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही अपने आप को बोलते ही रहते हैं। बहुत सुंदर से तैयार होके गए, निकले, अब किसी ने बोल दिया ये स्कार्फ तो अच्छा नहीं लग रहा है। कैसा स्कार्फ पहना है सुषमा जी आपने? फिर क्या होगा? अच्छा, जब ये स्कार्फ पहनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कलर, हमेशा नहीं पहनेंगे अगली बार से। जब मैं पहनती हूँ तो अच्छा ही नहीं लगता। वेरी ट्रू रेनू जी, आपने एकदम सही पकड़ा कि कोई हमारी एक बार इंसल्ट करता है, लेकिन हम अपनी इंसल्ट बार बार करते हैं। जब भी ये पहनेंगे, उस व्यक्ति ने एक बार बोला था कि उसको नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, लेकिन हम जब भी पहनेंगे तो बोलेंगे ये पहना था तो उनको उस दिन अच्छा नहीं लगा। जब भी पहनती अच्छा नहीं लग रहा है क्या, फिर कंफर्मेशन मांगेंगे अगल बगल वालों से, दूसरी फ्रेंड की अच्छा नहीं लग रहा है क्या, उस दिन मैं पहन के गई थी तो वहां पे ऐसा बोल दिया उन्होंने कि तो ठीक नहीं लग रहा है, क्या पहन के आप आए हैं, पूरा मूड ही खराब हो गया। जब पहनेंगे हमेशा उसका याद आएगा और फिर कंफर्मेशन मांगेंगे सबसे। ये हमारी फिजिकल चीजों के लिए हो गया, लेकिन वैसे ही हमारे मेंटल एंड इमोशनल पैटर्न भी सेम ही है सेल्फ टॉक के। यस, देयर इज नो गैप, क्योंकि स्पोकन वर्ड्स में गैप आता है जब हम दूसरों के साथ होते हैं सुशील जी। कोई गैप ही नहीं देते हम, एक ही बात को बोलते ही जाते हैं, बोलते हर एक सिनेरियो में होता है। हमने अगर खाना अच्छा नहीं बनाया, किसी ने बोल दिया कि क्या खाना बना, आजकल जब देखो खाना ठीक ही नहीं बनता है, आपके स्पाउस ने आपकी कंप्लेन कर दी आपसे, फिर आप क्या बोलोगे? क्या हो गया आजकल मुझे, जब भी खाना बनाते तो ध्यान ही नहीं रहता है, कभी नमक तेज हो जाता है, कभी पानी नहीं ठीक, सब्जी कच्ची रह जाती है, कभी रोटी जल जाती है, लगता है मेरा दिमाग ठीक नहीं, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, मैं खाना वाना बनाना भूल गई। इतना स्ट्रेस रहता है आजकल, बच्चों के पीछे इतना परेशान रहते हैं, कहाँ से खाना बनाने में ध्यान, एक तो ये फोन इतना बजता रहता है, खाना बनाने जाते हैं 10 बार फोन बज जाता है बीच में, तो याद ही नहीं आता है नमक डाली की हल्दी। बी अवेयर, बी अवेयर, स्व से क्या वार्तालाप चल रहा है बार बार, हर घड़ी हर घड़ी, क्योंकि हर एक विचार जो आप अपने यहाँ, जो बाहर एक बात जो आप स्वयं से कर रहे हैं, वो आपकी ऊर्जा ऊर्जा क्षेत्र में बहुत 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 प्रभाव डालती है। हर एक शब्द जो हम स्वयं को बोलते हैं, इसीलिए आप सोचिए
क्योंकि हमारे PHSM का कॉन्सेप्ट है ना, फर्स्ट वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। ये तो सबने, बहुत सारे हमारे पहले मास्टर्स आए होंगे, उन्होंने बात किया हो। क्योंकि जो आप स्व से वार्तालाप कर रहे हैं, उन्हीं वार्तालाप से आपकी रियलिटी क्रिएट हो रही है। अगर मैंने बोला है, किसी ने मुझे बोला कि तुम अच्छी नहीं हो, इस व्यक्ति ने एक बार बोला मैं अच्छी नहीं, लेकिन मैंने खुद को बोला मैं अच्छी नहीं, मैं अच्छी नहीं, मैं अच्छी नहीं, और फिर लोगों को भी बताया कि उसने ऐसा बोला, तो बताइए कैसे अच्छे रहेंगे हम। और ये सेम बात दूसरों पे भी लागू है। अगर मैंने किसी अपनी फ्रेंड को एक बार बोला कि मेरी मदर इन लॉ से नहीं बनती, तो जब देखो टोका टाकी करती है। एक बार बोला, वो अच्छी नहीं, कोई भी रीजन हुआ, कुछ बात उन्होंने बोल दिया, मैंने बोला, और जब देखो टोका टाकी। फिर मैंने एक को बोला, दो को बोला, तीन को बोला, चार को बोला, कितने लोगों को बोला कि वो अच्छी नहीं, वो अच्छी नहीं, और खुद तो कितना बार सोचा पता नहीं। लोगों को बोला 4-5 बार भले, लेकिन खुद को तो कितनी बार ये बात कंफर्म करी, हाँ वो हमेशा ही ऐसे करती है, समझती नहीं, हर काम में नुक्स निकालती है। तो आप खुद ही यही बात बोल रहे हो स्वयं को, यही वार्तालाप है, तो आपके रिश्ते कैसे मधुर होंगे आपके इन लॉज के साथ। सेल्फ टॉक ऑलवेज डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप वी होल्ड विद आवरसेल्फ फर्स्ट। स्वयं के साथ हमारा कैसा रिश्ता है, हमारी सेल्फ टॉक कैसी है, हमें तुरंत पता चल जाएगा। और साथ में ही दूसरों के साथ, दुनिया के साथ कैसा रिश्ता है, इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स। बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। मैथ्स में होता था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा होगा। यस डॉक्टर वंदना, वी कैन, but that's how we need to be very aware of. Unless and until we are aware of our self talk, हमको पता ही नहीं है मेरी अलमारी में अगर कचरा है, उसको हम क्लटर है, तो हम उसको सफा कैसे करेंगे। पहले पता तो चले कि क्लटर है। डी क्लटरिंग तो हम कर ही लेंगे, लेकिन हमको क्लटरिंग का ही खबर नहीं है। तो हम यहाँ पे वही बात करें कि लेट्स बी अवेयर ऑफ ऑल द क्लटर्स विच वी हैव गैदर्ड इन अ लाइफ। जितना कुछ 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 सब जगह से रखा हुआ है ना, बचपन से लेके अभी तक। बचपन में कभी कुछ हुआ होगा और हमको किसी ने बोला होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसी बात को हम अपने आप को, जब भी हमारी लाइफ में कुछ होता है और हम करने जाते हैं और हम नहीं कर पाते, तो हमको बात याद आ जाती है कि मेरी टीचर ने बोला था तुम कोई काम के नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। उसने तो एक ही बार बोला था, लेकिन अभी हम जो भी जितने भी साल के हो गए हो, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी हो, हमने अपने आप को आज तक कितनी बार अनगिनत बोल दिया। फिर हमको जब सक्सेस नहीं मिल रही है लाइफ में, जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर हम दोष देते हैं हमारी किस्मत को। और फिर कुछ नहीं है तो ऊपर वाला तो बैठा ही है, खाली बैठा है, वैसे भी वेला है वो, कोई काम नहीं उसके पास, उसी को दोष दे देते। क्या लिखा है उसने मेरी किस्मत में, मेरे साथ ही भगवान ऐसा कैसे हो रहा है। यस, तो वी जस्ट रियली नीड टू चेक 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 कि हमारा स्व से वार्तालाप कैसा है। तो आइए 2 मिनट का एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स क्लोज आवर आईज। आइए आंखें बंद करते हैं और देखते हैं कि जब हम स्वयं के साथ होते हैं, जब कोई नहीं है आसपास, सिर्फ खुद के साथ है, तो हम कैसी बातें करते हैं खुद के साथ, क्या बातें करते हैं। कैसे शब्दों का यूज किया हमने, जिन शब्दों का यूज किया उसमें भाव कैसे थे।
Let's be aware of our thoughts and emotions. Of all the talks which we talk to ourselves. पूरे समय क्या बातें करते हैं और कैसी बातें करते हैं. जो हम बातें कर रहे हैं वो हमारे मन को सुख दे रही हैं या वो हमारे मन को परेशान कर देती हैं. खुद से बातें कर कर चेहरे पे हल्की सी मुस्कान बिखर जाती है, या जब बातें करते हैं तो माथे पे तनाव की लकीरें उभर आती हैं. क्या है ये बातें, कैसी हैं ये बातें? स्वयं के साथ बातें करते हुए खुद के लिए क्या सोचते हैं, समझते हैं, या फिर दूसरों के लिए भी क्या सोचते हैं और समझते हैं. Let's friends be aware. Another just 10 seconds more for this exercise. बस last 5 seconds. बस just slowly and gradually धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. So since you can raise your hands, we can take a few sharing कि क्या बातें चली स्वयं के साथ. कुछ बातें नहीं करी, वाह. Everybody return back to your body. Friends, don't hesitate. जब तक हम स्वयं के अंदर नहीं झांकेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ते. मेडिटेशन करते वक्त थॉट्स बहुत परेशान करते हैं. राहुल, कैन यू वी सेंड यू द अनम्यूट रिक्वेस्ट? You can unmute yourself and we can talk. इसमें से बाहर निकलने का क्या करना है? राहुल के नाम पे कौन है? जी मैं हूँ मैडम. सर अपना वीडियो ऑन करेंगे, मैं देख नहीं पा रही आपको. एक मिनट. यस राहुल जी बोलिए. जी मैम, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मैम थॉट्स बड़े परेशान करते हैं. ठीक है, हम इस बारे में आपको हम बताते हैं, लेकिन जो भी हमने एक्सरसाइज की तो स्वयं से क्या बातचीत चलता रहता है, आप उसके बारे में शेयर करोगे कुछ? मैम जैसे हम मतलब कुछ ना कुछ चलते रहता है, जैसे ऑफिस की बातें हो या फिर किसी से बात की हो, मतलब कुछ ना कुछ चलते रहता है दिमाग में.
जब हम शांत होकर बैठते हैं। हम्म, वो ठीक है। मैंने जब भी जो एक्सरसाइज कराई कि हम स्वयं से क्या वार्तालाप करते हैं दिन भर, छोटा सा मैंने अभी हमने एक लिए प्रयोग किया था कि अभी तो मतलब अभी तो मतलब ऐसे कोई मतलब ऐसे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, ओके, थोड़ी देर के लिए मतलब। जी। ब्लैंक था। ओके, थैंक यू हाँ, सो ब्लैंक मच। था। राहुल जी, जब ये आप बोल रहे हैं कि ध्यान करते वक्त ही विचार हमें परेशान करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हमारे ऊर्जा क्षेत्र में जो हमारी मेंटल बॉडी होती है उसमें विचार हमेशा चलते ही रहते हैं। एक इंसान एक दिन में कम से कम 30,000 से लेकर 40,000 बातें सोचता है। एक इंसान, हर इंसान, हम सब, आप लोग जिनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, एक इजी गोइंग लाइफ है, अच्छा खाने के लिए है, अच्छा पहनने के लिए है, घर है आराम से सोने के लिए, रिश्ते भी ठीक ठाक हैं और काम काज सभी है, जिनको कोई परेशानी नहीं है, बहुत चैलेंजेस नहीं है लाइफ में, वो इंसान जिनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं और बहुत परेशानी है, उनका तो फिगर आप छोड़ दीजिए कहाँ जाता है, वी डोंट गो इनटू दैट। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब हम 1 मिनट में करीबन 8 से 10 बातें सोच रहे हैं, कभी कभी ज़्यादा। तो क्योंकि जब हम जगे रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं और कुछ कर रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता हमारी मेंटल बॉडी के साथ है नहीं। फिजिकल बॉडी के अलावा हमारी मेंटल बॉडी के साथ, मनोमय कोश के साथ हमारा रिश्ता है नहीं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपनी बाहर की सारी एक्टिविटीज़ को बंद कर देते हैं, सांसों पे ध्यान लाते हैं, तो वो हमको दिखने लगता है। जब हमको वो दिखने लगता है तो हमको लगता है कि विचार हमको परेशान कर रहे हैं। विचार ऑलरेडी होते ही हैं। इट्स लाइक कि जब आप अपने रूम में अलमीरा खोल रहे हैं तो वो आपकी पूरी अलमीरा बिखरी हुई है, लेकिन जब अपने अलमीरा बाहर से आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है अलमीरा मेरी पूरी ठीक ठाक ही है, सब कुछ सही है। लेकिन जब हमने खोल लिया और हमको देखा अंदर, तो देखा रे जो शर्ट की रैक है उसमें शर्ट्स नहीं ठीक से रखी हैं, पैंट की रैक है उसमें पैंट ठीक से नहीं है, जहाँ पे घड़ी रखते हैं वहाँ घड़ी नहीं मिल रही है। तो वैसे ही हमारी, जब हम कॉन्शियसली जब लोगों के साथ रहते हैं तो हमें लगता है सभी कुछ ठीक है, जब बैठ गए, स्थिर हो गए और सारा ध्यान सांसों पे लाए, तो हमको दिखने लगता है वो, क्योंकि हमने अपने मन की खिड़की खोल दी। अभी तक बंद थी तो हमको दिखने होता था सब कुछ ठीक ही तो है, कुछ ऐसा है नहीं। जैसे बंद अलमीरा के अंदर में सब कुछ हमको ठीक ही लगता है, खोलने पे समझ में आता है कि सारी अलमीरा कहीं जो चीज़ काम की नहीं है वो भी पड़ी है। ये ड्रेस तो बहुत दिन से पहनी नहीं हटाने की, लेकिन अभी तक हटाया ही नहीं है। मोजा फट गया है लेकिन अभी भी रखा हुआ ही है हमारे बैग के अंदर, हमने उसको हटाया नहीं, किसी को दिया नहीं। तो इसी तरह से हमारे मन की जो मन होता है ऐसे तो बंद ही होता है, हमको पता नहीं चलता, हम क्योंकि काम में होते हैं। लेकिन जब हम बैठते हैं अपने मन के साथ, अपनी सांसों के साथ, और जब ध्यान सांसों पे लाते हैं, तो हमको वो दिखने लगता है। दिखने लगता है अच्छा ये फटा हुआ मोजा भी है, अच्छा ये पैंट तो बहुत दिन से पहनी नहीं, इसको हटाना है। तो वैसे ही ये विचार हमको दिखने लगते हैं, तो हमको लगता है वो हमको परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब आप ध्यान रेगुलर करते जाएंगे, जैसे हमारा अलमीरा हमने खोली, तो हम अलमीरा को अगर सजा लेंगे, फाइल्स को निकाल लेंगे, अपनी जो भी कप शर्ट की फाइल्स हैं या जो भी है उनको फिर से ठीक से रख देंगे, तो हमको लगेगा हाँ जो भी एक्स्ट्रा था वो हट गया, तो पूरा अलमीरा हमको ठीक से सुंदर से सजी हुई लगने लगेगी। तो वैसे ही जब है जैसे हम ध्यान करने लगते हैं, तो हमारे विचारों की स्थिति भी धीरे धीरे सजने लगती है। जितने जितने हमारे नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं धीरे धीरे हमसे विदा लेने लगते हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स इम्प्रूव होती है, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स रिड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए परेशान मत होइए अगर आपको विचार ज़्यादा आते हैं, इट्स वेरी नेचुरल, सबके साथ ही ऐसा होता है। जब हम लोगों ने ध्यान शुरू किया था अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, तब हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। लेकिन विद ग्रेजुअल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्वांटिटी ऑफ थॉट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, क्वालिटी ऑफ थॉट स्टार्ट्स इम्प्रूविंग। तो फिर आपको जो आपका खुद का सेल्फ टॉक है वो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। अगर हमको परेशान कर रहे हैं विचार, तो इसका मतलब जो हमारी सेल्फ टॉक की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी। इट्स अ चेक पॉइंट। जैसे होते हैं ना हमारे, जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो चेक पॉइंट्स होते हैं ना, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो ये वन ऑफ द चेक पॉइंट है हमारा। अगर हमें विचार बहुत परेशान करते हैं, अगर हमें उस वक्त बहुत नेगेटिव या कुछ भी थॉट्स ऐसे आते हैं जो कंप्लेंट के हों, ब्लेम्स के हों, जजमेंट के हों, शिकायतों के हों, दुख के हैं, तकलीफ के हैं, तो हमको तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि जो हमारी स्वयं से भी वार्तालाप चल रही है वो इसी क्वालिटी की ही है। और फिर हम देखेंगे वही सेम क्वालिटी हमारे आउटसाइड वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करी, वैसे ही हमारी ज़िंदगी होगी।
हमको हमेशा कभी ना कभी किसी से शिकायतें होंगी, कभी स्वयं से होंगी, कभी दूसरों से होंगी, कभी खुद को दोष देंगे, कभी दूसरों को दोष देंगे, सेम ही होगी क्वालिटी। जैसी हमारी जैसा हमारा खुद के साथ वार्तालाप है वैसी ही हमारी जिंदगी होती है। इसीलिए विचारों से परेशान मत होइए, ध्यान कंटिन्यूअस करते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जब क्वालिटी ऑफ थॉट्स इंप्रूव होगा तो सेल्फ टॉक की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। ये वन ऑफ द चेक पॉइंट है हमारा, जस्ट गेट इट। थैंक यू, आई होप यू गॉट द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। जी मैम, बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये संगीता जी, एक सेकेंड, वी सेंट यू द रिक्वेस्ट। यस, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं ये बोल रही थी कि जो अभी आप बोल रहे हैं ना कि थॉट्स, मेरे को तो थॉट्स आते हैं जब मैं मेडिटेशन करती हूँ बहुत बार, और बहुत बार नहीं आते, लेकिन मेरे को सोते हुए भी थॉट्स मेरे चलते रहते हैं। वो मेरे को बहुत प्रॉब्लम करते हैं, मैं सो नहीं पाती उन थॉट्स के चलते। कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता है, पता नहीं क्या, उसकी वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं होती। क्या चलता है दिमाग में? पता नहीं, कुछ आता रहता है, क्या आता है पता ही नहीं मेरे ये को। पता नहीं तो बोलने से नहीं होगा, आपके अलमीरा है तो आप ही ने सामान रखा है ना। आप बोलेंगे शर्ट कहाँ से आ गई, स्वेटर कहाँ से आ गई। एक तो पुरानी बात है कि भाई हमने ये गलती या हमने ये बेवकूफी की या सामने वाले ने हमको इतना तंग किया, वो बहुत मतलब कि हमने फिर ऐसा क्यों नहीं एक्शन लिया जब उसने हमारे साथ ऐसा किया, हम क्यों बेवकूफ बने, वो बहुत मन में आता है। रिग्रेट, पछतावा, है ना, बहुत ज्यादा। हाँ। मैं यही बोल रही हूँ, अभी हमारा आज का सेशन ही इसीलिए था संगीता जी, जो हम लोग कर रहे हैं कि हम जब भी स्वयं से बात करते हैं तो हमेशा हमारी ऊर्जा इन्हीं क्वालिटी की होती है। या तो हमें ग्लानि हो रही होती है, पछतावा हो रहा होता है, दोष दे रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं, यही क्वालिटी रहती है हमारी बातों की। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे नोइंगली हमको मालूम है गलत हो रहा है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट किए जा रहे, वो सबसे ज्यादा दुख होता है कि हमने पास्ट में कई चीजें नोइंगली एक्सेप्ट क्यों की। ये बहुत ज्यादा तकलीफ हो। एक तो होता है ना अननोइंगली एक्सेप्ट की, नोइंगली एक्सेप्ट जो कि वो बहुत दुख देती है बातें। आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। अच्छा, एक सेकंड में इसको क्या करती हूँ। ये संगीता जी, हम इसीलिए आज का हमारा है कि हमें इन्हीं सेल्फ टॉक के बारे में जो हम स्वयं से बात करते रहते हैं, हमें इसके लिए अब आपको अवेयरनेस है, आपको पता चल रहा है कि ये बातें आप अपने साथ करते रहते हैं। तो अब हमारा सेकंड स्टेप यही है कि हमें इन जो हम खुद जो ये वार्तालाप स्वयं के साथ करते रहते हैं, इसकी क्वालिटी को चेंज करना है। जो ये क्वालिटी है रिग्रेट की, गिलानी की, दोष की, जजमेंट की, शिकायतों की, इनको चेंज करना है। और ये चेंज कैसे होंगी? जब हम अपना नजरिया जो हमारे पास नहीं है से शिफ्ट करेंगे जो हमारे पास है। बस तभी है के बारे में सोचना है के बारे में सोचना है, जो है के बारे में सोचना, तभी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ। मान लीजिए हमें शिकायत है कि आपको लगे कि आपके हस्बैंड ने जब आपको जब टाइम देना चाहिए था समय नहीं दिया। Exactly. शिकायत हो सकती है ना। Exactly. तो ये शिकायत हो सकती है ना कि भाई जब समय देने का समय था तब तो उन्होंने दिया नहीं। ठीक है, मन में आता है तो गुस्सा भी आ रहा है, रिग्रेट, पछतावा भी लगता है कि नहीं दिया, पता नहीं पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल गई मेरी, तो दिन भर मैं करती ही रह गई। लेकिन नहीं, उस वक्त अपने विचारों को पॉज करना है। जब ध्यान में बैठेंगे, आज उनका साथ था तो आज हमारी जिंदगी इतनी लंबी आराम से निकली। उन्होंने मेरी हर छोटी और बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा। एक घर दिया जिसमें मैं सुरक्षित रह रही हूँ। परिवार है तो अकेलापन नहीं मिला मुझे। तो जो है, तभी हमारी सेल्फ टॉक की क्वालिटी इंप्रूव होगी। नहीं तो हमारी सेल्फ टॉक की क्वालिटी कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमेशा हम कमी पे फोकस रखेंगे तो हमारा सेल्फ टॉक हमेशा कम कम कम, लैक ही क्रिएट करेगा हमारी लाइफ में। लेकिन अगर हम अपने विचारों को जो नहीं है से शिफ्ट करके जो हमारी जिंदगी में है उस पे लेके आएंगे तो हमारी सेल्फ टॉक की क्वालिटी जब इंप्रूव होगी तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चेंज हो जाएगी। तो उसी तरह से हमें हर चीज में जब भी हमको शिकायतें आ रही हैं तो उन शिकायतों को छोड़ते हुए जो मिला है उस पर ध्यान। लग रहा है कि उस वक्त वो नहीं कर पाए तो ठीक है, उस वक्त वैसा ही होना था, चले गया, वो 20 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, उसको हम बदल भी नहीं सकते। तो हम 20 साल पहले जाके कुछ कर सकते हैं? क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा।
तो क्या होगा उस चीज को लेके दुखी होते हुए हाय मेरे को उस वक्त ऐसा बोल दिया, मेरे में तो पावर नहीं थी इसीलिए मैंने जवाब नहीं दिया, मैं तो हमेशा सहती रही, इतना सहा, मुझे हमेशा दबाया ही सभी ने, अपने मन की तो मैंने कभी की नहीं। कितना 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 थैंक यू कितना सुषमा कितना जी, ये ये बहुत अच्छा लगा, डिसएम्पावरिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे। यही फीलिंग, सब यही बातें आती है जो आप बोल रही है। सबका मन एक सही है, एक्चुअली इसीलिए वैसे नहीं आती, लेकिन जब ध्यान करते तभी आती है, वैसे नहीं आती, ऐसे तो वो भूल गए हमेशा हम। ही रहती है संगीता जी, ऐसा नहीं है जब हाँ, हम ध्यान करते हैं तब आती हैं, वो हमारी एनर्जी फील्ड में रहती हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो वो हमको दिखने लगती हैं। मैंने अभी जैसे राहुल जी को बोला कि हमारी अलमारी बंद है तो हमको लग रहा है कि हमारी अलमारी पूरी सजी हुई है। जब हमने अलमारी खोली तो हमने देखा अरे शर्ट की जगह शर्ट नहीं है, पैंट की जगह पैंट नहीं है, मोजे की जगह मोजे नहीं है, परफ्यूम की जगह परफ्यूम नहीं है। तो वैसे ही जब हम अपने ध्यान में बैठते हैं तो हमारी मन की खिड़कियां खुल जाती हैं, तो हमको लगता है अच्छा शिकायतें भी हैं, अच्छा दोष भी दे रहे हैं, अच्छा जजमेंट भी कर रहे हैं, अच्छा पछतावा भी हो रहा है, अच्छा ग्लानि भी है। सभी अलमारी बंद थी तो दिख नहीं रहे थे, अलमारी खोल दी तो दिख रहे हैं। तो अब जब दिख रहे हैं, या तो हम अलमारी को ऐसे खिंडी रहने दें अपनी कि ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ शर्ट पड़ी है पड़ी रहने दे, जहाँ पैंट पड़ा है पड़ा रहने दे, जहाँ मुझे पड़े पड़े रहने दे, या फिर समय लें, सामान निकालें, ठीक से सजाएं और वापस रखें। तो वैसे ही जब स्वयं के साथ बैठे, ध्यान में बैठे, शिकायत आई छोड़ दी, दोष आया छोड़ दिया, अच्छा ये तो फटा हुआ मोजा रखते हैं, फटी हुई शर्ट रखते हैं मेरा में, नहीं ना, हटा देते हैं, तो ये काम की नहीं है, तो पहन के जाने लायक नहीं है, तो ये विचार भी अब मेरे काम के नहीं है, ये तो बात 20 साल पहले हुई थी, अब ये मेरे पास कोई काम की नहीं है, हटाते हैं। ये दोष, अरे मेरी सास ने मेरा ख्याल 20 साल पहले मुझे हर काम के लिए टोकती थी, ये दोष हटाते हैं। ऐसे ऐसे करके जब भी अपने मन की खिड़कियों को खोलेंगे, मन की अलमीरा को खोलेंगे, जो चीज काम की नहीं है वैसे हटाएंगे। जैसे हम अपने फ्रिज से होता है ना, सब्जी बच गई, कुछ हमने रख दी थी पहले दिन, फिर लगता है नेक्स्ट से कोई नहीं खाएगा तो हम लोग हटा देते हैं, किसी को दे देते हैं, हटा देते हैं। तो वैसे ही जब भी हम ध्यान में बैठेंगे, अपने मन की खिड़कियों को खोलेंगे और लगेगा ये विचार काम का नहीं है, अच्छा क्या फायदा हो रहा है, 20 साल से एक ही बात सोच रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं रखा मेरे प्रति, क्या होगा, 20 साल हो गए इस बात को, तो आप छोड़ते हैं। वो नहीं, उन्होंने नहीं रखा, मैं रखूंगी ख्याल, बाकी और तो दिया, उसके लिए शुक्राना। इस तरह से हमें एक 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 स्टेप जाना होगा। जैसे आप सफाई करते हैं तो एक ही बार में तो पूरी अलमीरा नहीं जचा पाते ना, एक बार एक खंड जचाते हैं, फिर एक रैक जचाते हैं, फिर एक रैक जचाते हैं। वैसे ही हमारे जो मन की अलमीरा है वो इतनी बड़ी है, उसमें बहुत सारे रैक हैं, ग्लानि का अलग है, पछतावा का अलग है, दोषों का अलग है, तकलीफों का अलग है, दुखों का अलग है, दर्द का अलग है, इतने सारे रैक हैं। तो सब रैकों को अलग 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 सजा हटाना है और उनको फिर अच्छी भावना से भरना है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा ये कोई बात सुन नहीं, के। थैंक यू संगीता जी। थैंक यू। ये साजिंदर जी, हमने रिक्वेस्ट भेज दी आपको, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपने बोला ये सुषमा जी नमस्ते, नमस्ते। ये कमलेश जी को भी अच्छा लग रहा है, पुराने लोग ये आपने बोला ना एक एक करके उसको अलमारी में से निकालना है, तो ऐसा कुछ बताइए ना कि एक सीधा फ्लो छोड़ दे और पूरा सारा एक साथ में निकल जाए, ये क्या ध्यान एक है, एक चीज? ध्यान है राजेंद्र जी, वन ऑफ द फास्टेस्ट वे मेडिटेशन। when we are meditating or when we are meditating with the interest, हम लोग अभी करेंगे शॉर्ट मेडिटेशन to release that energy of self talk। हम लोग अभी बस आपका ने जो बोला है उसी, क्योंकि वैक्यूम क्लीनिंग भी करते हैं ना अपने घर पर, हाँ एक एक हाँ हाथ है ना, हाँ अगर वैक्यूम क्लीन करते हैं ना, तो वैसे ही हमारी हाँ, एनर्जी फील्ड को भी हम वैक्यूम क्लीन कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते अच्छा, हमारे पास वैक्यूम क्लीनर होना चाहिए ना। अगर वैक्यूम क्लीनर हाँ, नहीं है घर पे तो कैसे यूज करेंगे, तो तो हम उसी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बताइए ना कहाँ से लाना है? आपके पास ऑलरेडी है ही, आपके पास कहीं से लाना नहीं है राजेंद्र जी, ध्यान ही है वो वैक्यूम क्लीनर। बस ध्यान के साथ जब हम इंटेंशंस और कंबाइन कर अच्छा, देते हैं ध्यान बहुत ही है, कुछ होता है। ध्यान के दौरान तो दुनिया भर के विचार आते हैं। ध्यान के
तभी हम बोले, जब हमारे पास विचार आते हैं तो हमको तभी हमारी क्वालिटी, जो जिस क्वालिटी का हमको नहीं चाहिए, मान लीजिए ये शर्ट हमारे काम की नहीं तो उसको हम हटा देते हैं, जो काम की है उसको रख लेते हैं जब हम ठीक करते हैं। तो वैसे ही जब हमारी मनोस्थिति में विचार आते हैं, जो हमारे विचार काम के नहीं हैं, जो हमको बार बार आ रहे हैं, उनको हमको बार बार सफाई करनी पड़ती है। जैसे हमारी अलमीरा घर है, एक दिन घर सफा करते हैं बस हो जाता है, रोज ही तो करना पड़ता है। तो सफाई कैसे करें? मेडिटेशन से ही? ध्यान से ही सफाई करेंगे, ध्यान से करेंगे, विचार शुद्धि से करेंगे सफाई, विचारों की क्वालिटी को चेंज करेंगे। जो नहीं है से जो है उस पर हमारा ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा। शिकायतें हैं, उसको रिप्लेस करना होगा कृतज्ञता से। दोष है, हमें दोष दिखता है लोगों में, वी फाइंड वी सी कि हमें ये बुराई है, ये बुराई है, वी नीड टू सी दैट पॉजिटिविटी, उनमें क्या अच्छा है उस पर हमको फोकस लाना ही होगा। ये ऐसे ही होगा, इट्स लाइक अ प्रोसेस। जैसे आज आप एक छोटी सी चाय भी बनाते हैं, व्हेन यू जस्ट मेक अ टी, तो भी आपको 10 मिनट टाइम देना पड़ता है। आप अपने पूरी मनोस्थिति को बदलना है, हमें हमको समय देना होगा, स्वयं को अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या तरह के विचार आ रहे हैं और हमको कहाँ कहाँ कैसे कैसे सुधार करना है, यही काम है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, हमारे विचार, अब क्वालिटी ठीक होनी ही होनी है। जब आपको दिख गया कि ये शर्ट फटी हुई है तो आप रखेंगे अलमीरा में? अब बता दीजिए रंग लग गया या छोटी हो गई है तो फिर आप रखेंगे उसको? आपको लगेगा ना कोई काम की नहीं है, क्या बेकार है, हटाओ। तो वैसे ही जब हमको अपने विचारों की व्यर्थता समझ में आई, क्या होगा इस शिकायत को पकड़ के, क्या होगा ये दोष को देख के, जब तक हमको उसकी व्यर्थता नहीं समझ में आ रही है, हमको लग रहा है कि हमारे काम का है, तब तक हम पकड़ के रख रहे हैं। जिस दिन हमको इनकी व्यर्थता समझ में आ जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। जैसे आपको दिख गई कि आपकी शर्ट फटी हुई है तो आपको छोड़नी थोड़ी ना पड़ती, आप हटा देते हो, हटाओ इसको, कोई काम का नहीं। वैसे जब आपको अपने उस विचार की व्यर्थता समझ में आ जाएगी, कोई मतलब नहीं है इस शिकायत का, कोई मतलब नहीं है इस जजमेंट का, कोई मतलब नहीं है इस दोष का, इससे हमें कोई फायदा नहीं है, हमसे छूट ही जाएगा। छूटना ही है, छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। क्योंकि जब छोड़ते हैं तो भी घमंड आ जाता है, कहीं ना कहीं हमारे ईगो आ जाता है, मैंने तो माफ कर दिया, उसने मुझे इतना बोला था तो भी मैंने माफ कर दिया। लेकिन जब आपको व्यर्थता समझ में आ जाए कि बेकार ही है, क्या होगा, तो छोड़ना भी नहीं पड़ता, छूट जाते हैं। So that's all about self-talk. Let's be aware of a self-talk. जो हम लोग दिन भर क्या स्वयं से बातें करते हैं, जो स्वयं से बातें करते हैं वही हमारा जीवन निर्धारित कर रहा होता है। वही हर एक वार्तालाप जो हम स्वयं के साथ करते हैं, हमारे जीवन का निर्माण करता जाता है, चाहे हम इस बात को माने या नहीं माने। एक सीरियल आता था बहुत साल पहले, चैनल मुझे नहीं याद है, मानो या ना मानो। तो वैसे ही है, चाहे हम इस बात से अग्री हो या डिसअग्री, लेकिन फैक्ट रिमेंस कि जो हमारा स्वयं के साथ वार्तालाप जब चलता है, वही क्वालिटी ऑफ लाइफ हम जी रहे हैं, सेम, कोई अंतर नहीं है। अगर हमारे स्वयं के साथ वार्तालाप में दोष हैं, कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं, जजमेंट्स हैं, पछतावा है, ग्लानि है, तो हमें अपने लाइफ के, अगर हम अपने सेगमेंट देखेंगे तो हमें हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा ही। लेकिन अगर वही हमारे जीवन में कृतज्ञता है, प्रेम है, साहस है, समर्पण है, स्वीकार है, तो हमारे जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अलग है। तो आप अपनी ज़िंदगी अभी आप कैसी जी रहे हो, कैसी है आपकी लाइफ? अगर ये सेगमेंट है कि इस सेगमेंट में है, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी सेल्फ टॉक कैसी चल रही है, हमारी स्व से वार्तालाप कैसा चल रहा है। तुरंत ही हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं। इट्स ईजी, आपको किसी दूसरे से पूछने का ज़रूरत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है स्वयं से क्या बातें चलती हैं, तो एटलीस्ट आपको बाहर तो दिख ही रहा है ना कि ज़िंदगी कैसी है, रिश्ते कैसे हैं, फाइनेंस कैसा है, हेल्थ कैसी है, रिश्ते घर में, बाहर में, दूसरों के साथ कैसे हैं। बस उसी को देख लीजिए, और जैसे ही आपको दिख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्व से वार्तालाप
एलिवेशन की तरफ है या स्व सेवा तालाब डिक्लाइनिंग की तरफ है, आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा. सो थैंक यू फ्रेंड्स, लेट्स डू अ स्मॉल मेडिटेशन. So friends, I hope it's clear now. Any doubts? Thank you. मुझे खुशी होता है जब किसी को भी कोई डाउट ही नहीं होता. ओह, सिमरन जी बोलिए. Yes, Simran ji, we have sent you the request. नमस्ते मैडम. नमस्ते सिमरन जी, बोलिए. मैडम, जैसे आपने कहा कि अलमारी के अंदर कपड़े सही जगह होने चाहिए, वैसे ही अपने मन के अंदर क्या होना चाहिए, ये थोड़ा मैं समझी नहीं मैडम, थोड़ा एक्सप्लेन करती. हमारे मन के अंदर भी हमने मान लीजिए शिकायतें रखी हैं, तो उसकी जगह हमें कृतज्ञता रखें. डर रखा है तो साहस रखें. डर तो फटा हुआ मोजे की तरह है ना, कोई काम का नहीं, पहन के भी नहीं जा सकते कहीं, तो उसकी जगह साहस रखें. मैंने एक मेटाफर के तौर पे एग्जाम्पल दिया था कि जो हमको अगर मन में कुछ रखना भी है तो हम अपने मन में नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे. नेगेटिव हम अपने मन में जो नेगेटिव कन्वर्सेशन चलता है उसकी जगह पॉजिटिव कन्वर्सेशन रखेंगे. दूसरों में अगर हमारा मन हमको बुराई दिखा रहा है तो हम अपने मन को शांत करके उसमें अच्छाई देखेंगे. दूसरों में भी अपने में भी. नहीं तो हमारा मन तो खुद में भी तो इतनी सारी कमी दिखाता रहता है ना. ऐसा नहीं सामने वाले व्यक्ति की दिखाता है, खुद की भी दिखाता है ना. नाक ऐसी है, आंख ऐसी है, हमको ये नहीं करना आता है, हमको वो नहीं करना, तो खुद की भी कमी दिखा देता है मन. तो ये सब विचार कोई काम के नहीं है, तो इनको निकालेंगे और साहस के, करेज के, कृतज्ञता के इन विचारों को अपनाएंगे. तो मेरे कहने का वही मतलब था. मन को सजाने का मतलब है कि मन में जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स हम रखेंगे, तो किस क्वालिटी के हैं, हमारी एनर्जी को कैसे बढ़ा रहे हैं, उस क्वालिटी के थॉट्स को रखेंगे. हाँ जी, थैंक यू मैडम. थैंक यू सर. हाँ, यस श्रद्धा जी. हेलो, नमस्ते मैडम. शारदा जी सर. आपका सेशन तो बहुत ही उम्दा होता है, बहुत ही बढ़िया है. आप जो अभी कह रहे थे ना कि किसी का मुझे खुशी होती है कोई, तो इतना क्लियर, आप इतना सॉफ्टली स्पीकली क्लियर होता है, तो एक भी वर्ड कुछ पूछने जैसा होता ही नहीं. पहले स्लेट साफ हो जाती है. तो इसलिए पूछने जैसा कुछ बहुत अच्छा एकदम. आदमी ना ऐसा हो जाता आपके सेशन में, शौक है सुबह सुबह. मतलब ऐसी नई चीज सुनने देखने को मिलती है, जैसे सब कुछ इस तरीके से नहीं पता, तो पता सब कुछ होता है. अपना ही आईना अपने को ही देखने का एक लगता है वाकई हाँ ये बात सही है. वो चीज हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा कि ऐसा भी होता है. या जैसा आपने कहा, मानो या ना मानो, वाकई है तो ट्रूथ, सच्चाई बोल रहे हैं. इसमें कुछ पूछने जैसा या ऐसा कुछ भी नहीं था. सो थैंक्स फॉर लॉट. थैंक यू सर. थैंक यू. यस दिव्या जी, we last take the last question, then we do the meditation. हेलो, नमस्कार. हाँ दिव्या जी. नमस्कार मैम. मैं अभी जब हम सेशन लगा रहे थे तो ना, जैसे अभी आप क्वालिटी ऑफ थॉट्स की बात कर रहे थे, ये तो हम लोग जैसे क्लास लगा रहे हैं, ये सेल्फ के बारे में हम कह सकते हैं. लाइक अगर मैं अपने क्वालिटी ऑफ थॉट्स इंप्रूव करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, ये तो सेल्फ से रिलेटेड है. एज आई एम रिलेटेड, मतलब लाइक जैसे दूसरे हैं, चलिए दूसरों की बात छोड़िए, अगर मैं खुद के बारे में बात बताऊं, आज से 15 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो मुझे ना एक टैग दिया गया था कि एक सीरियल आया था, जस्सी जैसी कोई नहीं लड़की. मतलब वो लड़की ना बहुत भोली टाइप ऐसा था. तो ना वो आउटलुक तब मेरा वैसा था. तो मैंने अपने आप को ना सेल्फ को एक समझ लिया कि लाइक यस आई एम झल्ली, आई एम भोली, आई एम नॉट लाइक दैट. तो ये मेरा खुद का एक सेल्फ थॉट क्रिएटेड था. तो ऐसा ही ना, मैंने आज वन ऑफ माय फ्रेंड, मैं उससे बात कर रही थी
मैंने देखा कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट से जो हमें मिलता है हम अपने उस थॉट्स भी वैसा बना लेते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड जिससे आज मैं बात कर रही थी, मैंने उससे बोला कि आप अपनी फैमिली में मिसबिहेव क्यों कर रहे हो? वो कहती मैंने अपने घर में देखा है कि मिसबिहेव करने से ही हमारी रेपुटेशन घर में बनी रहती है। तो लाइक हम देखिए हम लोग जो है कि अपने थॉट्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम क्लास में बैठे हैं तो हम खुद के बारे में सोच पा रहे हैं, जो हमारे नियर एंड डियर वंस है अब हमें दिखाई देता है कि वो भी अपने थॉट्स ऐसे क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे मेरे बच्चे भी हैं दोनों, मैं देख रही हूँ वो जो देखते हैं जो पकड़ते हैं वही उनके थॉट्स में, मेरी बेटी 10 इयर्स की होने को आ रही है तो वो वही कर रही है, उसका थॉट्स वही क्रिएट हो रहा है जो एनवायरनमेंट में है। आई ट्राइड अ लॉट कि वो मेडिटेशन से अटैच हो, तो मैम हम खुद पे तो काम करें, जब हमारे एनवायरनमेंट में हमारे बच्चे हमारे नियर डियर वंस करते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है कि हमारा यस यस प्लीज दैट इज इट। एक कमरा है ना, रूम है हमारा, अगर हम वहाँ पे बहुत सारे गुलाब ला के रखें, बहुत सारे गुलाब, तो अगर हम उस कमरे में जाएंगे और हम चाहें कि गुलाब की खुशबू नहीं आए तो ऐसा होगा? नो इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं होगा ना। नहीं, मैडम नहीं। आप अपने पे काम करते रहिए। ओके। आपकी खुशबू जब फैलेगी तो बच्चे बदल जाएंगे, आपको बदलना नहीं, वो अछूते नहीं रह सकते फिर आपकी खुशबू से। ओके मैम, एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा ना कंट्रीब्यूशन का होता है कि कंट्रीब्यूशन सब लोग आए मेडिटेशन में, मतलब मेरा जितना होता है ना मेरे नियर डियर वंस सब लोग आ जाए कि उनका भी जो क्वालिटी ऑफ थॉट है जहाँ पे है, जैसे आज मैंने आपको बताया फ्रेंड का है, तो मतलब समटाइम्स ना वो होता है कि वाई क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं आते, आ जाओ ना यार जल्दी से आओ। क्या होता है ना दिव्या जी, हम क्लास 10th में अगर पहुंच गए और हम क्लास 1 के बच्चे को बोले 10th में आ जाओ, तो वो अपनी स्पेस से ही आएगा ना। तो क्लास 1 के बच्चे को 10th में ले आएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा कुछ। तो वैसे ही चिंता मत कीजिए, बताते रहिए, जब उनका समय आएगा वो आ जाएगा। ठीक है जी, बस ओके, गॉट इट, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन राजेंद्र जी। यस राजेंद्र जी बोलिए। अभी सुनाई पड़ता है? हाँ, छोटी सी क्वेरी, आपका जो 42 डेज का ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जब भी सेशन होने जा रहा है, वो मैंने एक बार किया हुआ है 42 डेज का, सो उसका एक्सटेंशन है या द सेम है? नहीं, हम लोग वही सेम प्रोग्राम तो फिर तो हमें वो तो करने की जरूरत नहीं ना? ऐसा नहीं बोल सकते करने की जरूरत नहीं राजेंद्र जी, क्योंकि जब हम करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम सेम नहीं रन होता है। जब मैंने सेकंड बैच रन किया था पूरा डिफरेंट था हमारे फर्स्ट बैच से, जो आप लोग के साथ रन किया था, आप लोग मेरे फर्स्ट बैच में थे, और जो सेकंड बैच किया वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। वहाँ पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, उनका सोचने का, उनका कहने का ढंग सब कुछ अलग था, तो सब कुछ बदल जाता है, सेशंस बदल जाते हैं, टॉक अकॉर्डिंग टू लाइक व्हाट वी से, जैसी परिस्थिति होती है ना। बारिश तो रोज ही होती है जब ना, लेकिन हर बार एक सी तो बारिश नहीं होती है ना। वैसे ही जब भी हम क्लासेस लेते हैं तो हमेशा जब भी हम उसी टॉपिक पे भी अगर बात कर रहे होते हैं तो हमेशा अकॉर्डिंग टू द जैसे लोग होते हैं, जैसा एनवायरनमेंट बनता है, जैसे एनर्जी बनती है, उस हिसाब से सेशन किया। तो इट्स टोटली ऑन टू यू, ये आपको लगता है whether you need it or not, ये आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है और डिसाइड करना है। It was really worth, हमको तो बहुत अच्छा लगा था वो। तो बस आपको डिसाइड करना है। देन अगेन इफ यू वांट टू, बाद में पत्री जी से हमारा इंटरव्यू हुआ था, वो बहुत बढ़िया था। Yes, very true. It was great opportunity. Yes, very true. Thank you Rajendra ji. Thank you. Okay. हम लोग फ्रेंड्स अब मेडिटेशन। यस नम्रता जी। यस नम्रता जी, आई एम हियरिंग यू। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए। मैम कैन यू हियर मी? यस आई कैन। मैम जस्ट वन थिंग मैम, अगर आप कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप क्या सेल्फ टॉक करते हैं, अगर मैं कोई 15-20 साल से
अपने आप को अभी आपका सेशन अटेंड करने के बाद अब वो जो 5 मिनट का आपने मेडिटेशन कराया उसके बाद लगा कि yes there are certain self talk which through which I'm not accepting myself, and even in the meditation sometimes I feel that I'm getting a guidance that I'm not accepting myself due to which I have certain health issues. So ma'am, वो जो 15 साल का जो हैबिट है वो कितने टाइम में, I mean कैसे कैसा प्रैक्टिस किया जाए कि we can eradicate that and we can accept ourselves? नम्रता जी, कभी जब हम लोग आपके बच्चे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जब हम प्रेग्नेंट हुए तो जिस दिन फर्स्ट से हम प्रेग्नेंट हुए और हमने बच्चा डिलीवर कर लिया, ओके, ऐसा हुआ? नहीं 9 मंथ एक्सपीरियंस था। ओ, हमको लगा शायद आपने बोला ओके, तो हमको लगा शायद मे बी एक्सेप्शनल केसेस होगा, तो लेकिन 9 महीने लगे ना हमें एक बच्चे को डिलीवर करने में। हाँ जी। तो वैसे ही जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, हमारे बहुत सारे जन्मों के संस्कार, बिलीफ सिस्टम्स, थॉट पैटर्न हम लेके आते हैं। तो जैसे एक बच्चे को बनने में 9 महीने लग गए, तो हमको स्वयं को बनाना है। हमें अपनी डिविनिटी, जो हम भगवान हैं, वी ऑल आर गॉड्स, जो हम हैं वो हमें याद नहीं है। जैसे जब हम प्रेग्नेंट हुए तो वो एक छोटा सा स्पर्म, एक बूंद और एक जो ओव्यूल जो मीट हुआ, तो कभी उसको लगा कि वो इतना बड़ा बच्चा बन सकता है? कभी सोच ही नहीं सकता। उसको लगेगा पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर आप उसको पूछोगे। लेकिन वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते 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 एक बच्चा बन गया। तो वैसे ही जब व्हेन वी कीप ऑन वर्किंग ऑन आवर सेल्फ अगेन मोर डीपली, तो हम धीरे धीरे पूरे बच्चे बन जाते हैं। जैसे अभी हम थोड़े थोड़े भगवान नहीं बने हैं, अपने ऊपर काम करते हम भगवान, वी अल्टीमेटली रियलाइज अवर गॉडहुड। मतलब अंटिल देन वी नीड टू कीप ऑन वर्किंग। ऐसा कोई स्विच ऑन, आप एक पंखे को भी बंद करते हो ना अपने घर पे, फैन ऑफ करते हो, तो ऑफ करने के बाद भी वो 1 मिनट तक घूमता ही रहता है, धीरे 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 धीरे, फिर बंद होता है। हमारे जन्मों के इतने सारे, आप सोचिए एक बार में कैसे बंद हो जाएगा सब कुछ। काम करते रहना पड़ता है। वी नीड टू वर्क 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 काम 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 करते रहिए। वर्क टू द पावर इंफिनिटी। When you work to the power infinity, that the infinity power you get. Wow, beautiful. The infinity power you get to change your life, to shift your life. The thing is that हम बीच में हताश होकर छोड़ देते हैं। That's why we don't see the transformation in life. हम थोड़ा दिन करते हैं कुछ भी, हर कुछ थोड़ा दिन किताब पढ़ेंगे, थोड़ा दिन क्लासेस करेंगे, थोड़ा दिन कोई होमवर्क है तो करेंगे, फिर छोड़ देंगे। इसीलिए हमको चेंजेस नहीं दिखता अपनी लाइफ में। If we really want to see the shift, see the change, we need to complete that course. एक होता है ना कोर्स, होता है ना, हम लोग जो भी क्लासेस करते हैं, 3 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, तभी हमको सर्टिफिकेट मिलता है। तो जी। इस तरह से अगर हमें अपने गॉडहुड का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वी नीड टू मेडिटेट डेली, वी नीड टू गिव टाइम टू अवर सेल्फ स्टडी, वी नीड टू गिव टाइम टू सज्जन संगत्य, वी नीड टू गिव टू टाइम टू अवर इंट्रोस्पेक्शन। हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, हमारे इमोशंस कहाँ चल रहे हैं। भागना नहीं है अपने डार्क साइड से, फेस करना है, तभी रिलीज होगा। जितना भागते रहेंगे या मास्क चढ़ा लेंगे, कोई फायदा नहीं। स्पिरिचुअलिटी में भी आगे मास्क चढ़ा के क्या फायदा, इसको दिखाना है हमें। लेट्स बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ। हम थोड़ा सा निराशा तब आती है क्योंकि when I'm not able to give time to myself, my kids are small, so then I try to seek God in them कि ठीक है ये जो कर रहे हैं, I have to get involved in that. इसलिए I don't get my me time कि 1 घंटा जो सुबह मेडिटेशन में किसी भी ग्रुप के साथ कनेक्ट होके कर लेती हूँ, उसके बाद बुक्स और वो सब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। So maybe because of that I'm not able to to reach. WhatsApp का टाइम और Facebook का टाइम मिलता है तो नहीं करती। एक आप मेरा यहाँ पे सेशन पिछले 1.5 घंटे से अटेंड कर रहे हैं मैडम, एक पेज पढ़ने का समय नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। हम नहीं मानते। जी मैम, 2 पेज पढ़िए। आपको किसने बोला है कि आपको एक बुक एक ही दिन में खत्म करनी है? पत्री सर की स्पीड से नहीं पढ़ना है हमको, है ना? कोई बात नहीं है, हम थोड़ा टर्टल की चाल चलेंगे, लेकिन अगर चलेंगे नहीं तो डेस्टिनेशन भी कंप्लीट नहीं होगा। 2 पन्ने पढ़ेंगे रोज। 200 पन्ने की बुक है हमारी, अगर हम रोज भी पढ़ेंगे तो हम 1.5 महीने में बुक कंप्लीट कर लेंगे। जी, है ना? 3 से 4 पन्ने भी पढ़ेंगे तो 1.5 महीने में बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो हम साल में आराम से 4 से 5 बुक, बहुत स्लो पढ़े तो भी हम 4 से 5 किताबें पढ़ सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन मैम।
Thank you so much. So friends, let's do a small sir, TP sir, हम लोग को याद, can we do meditation or we close? जी 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 जरूर कर सकते हैं. Thank you sir. So friends, let's close our eyes and let's release that self talk. क्या है क्वालिटी? आइए इस क्वालिटी को बदलते हैं. कोमलता से अपनी आंखों को बंद करते हुए सारा ध्यान अपनी सांसों पर. सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं. ना कोई सोच, ना कोई विचार. स्व से वार्तालाप हमारा क्या चल रहा है? कैसे कैसे खंड बना रखे हैं हमने अपनी लाइफ में. आइए उन सब खनों की सफाई करते हैं. Let's feel the presence of our masters or guides. अपने सभी मास्टर्स और गाइड्स को अपने साथ महसूस करते हुए ये जो स्व के साथ वार्तालाप चल रहा है, जो हमारी ऊर्जा को धीरे 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 ड्रेन करता रहता है. ये वार्तालाप चाहे शिकायतों का हो, चाहे दोष का, चाहे पछतावे का, चाहे ग्लानि का, चाहे दुखों का, चाहे दर्द का. Let's release all these energies of this self-talk. जो स्व के साथ वार्तालाप करते हुए जितनी भी ये ऊर्जा हमारे शरीर में है, आइए इसको छोड़ते हैं. शितिता ता तई तई तमहा तो नाहा कतहा काका कई शैशोशो शतहा ता तई 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 तोता. Releasing this energy, releasing, releasing and releasing. Let's release the beautiful energies from the masters. From a higher self flows into each and every cell of our body, into our subconscious world, releasing all these negative self-talk which no longer serves us. Releasing, releasing and releasing. Let's get rid of. Let go. Knowing that what we talk to ourselves determines the quality of our life. Let's improve the quality of this self-talk. Let's talk about gratitude. Let's talk about fearlessness. Let's talk about courage. Let's talk about sharing. Let's talk about truth. Let's talk about sharing. Compassion. Kindness. Let all these emotions become the part of our self-talk. Tat kai kai koshaha, shataha soshaha, shay 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 shay.
Tamhashu, tamhashu, tamhashu. Katahana, katahana, katahana. As we improve the quality of the self-talk, the quality of our life also shifts. We become more happy, more cheerful, more centered, more grateful. Kataha shainatu, tatatata taitapi, kataha kaku kuku, ka shay 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 shay. Let's improve our self-talk on daily basis. Let's be aware 24/7. जैसे दूसरों के साथ बात करते हुए ध्यान रखते हैं, वैसे स्वयं के साथ क्या बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, पूरी तरह से सुजागे, हर वक्त, हर पल. Yes, friends, knowing that our self-talk is our responsibility, taking this responsibility for life, let's slowly and gradually return back to our body. धीरे से अपने आप को अपने शरीर में महसूस करते हुए, अपने सभी मास्टर्स और गाइड को धन्यवाद देते हुए, अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1 0. You can open your eyes and come back. So thank you, friends. Thank you, thank you, thank you, thank you, TP sir. थैंक यू वेरी मच सुषमा जी. आपका ध्यान पंजाब की तरफ से आपके सेशंस को तो वंडरफुल बोलने की जरूरत नहीं, वो तो सुपर वंडरफुल रहते हैं. जिस तरह से आप रूटीन की लाइफ में से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को अपने सब्जेक्ट के साथ जोड़कर समझाते हैं, तो बड़े ही अच्छे तरीके से समझ भी आ जाता है और जिंदगी में अप्लाई भी हो जाते हैं. थैंक यू वेरी मच. ध्यान पंजाब की तरफ से, स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड की तरफ से आपका धन्यवाद. थैंक यू सर. तो दोस्तों, अब समय हो गया है इस सेशन को यहीं पर विराम देने के लिए. हम कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, उनकी विजडम के साथ नए सेशन में. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट दोस्तों. Good night, friends. Thank you.